प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की लिखित रचना पवन दूतिका के विषय में हमने बात की है गत दिवस। उसमें मैंने आपको कुछ पैराग्राफ्स जो इम्पोर्टेंट थे वो पढ़ाए थे, उनकी व्याख्या बताई थी। आज मैं कुछ नए पैराग्राफ्स के बारे में आपको बताऊंगा। जो पैराग्राफ गत 10 वर्षों में आए हुए हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25 और 26। इनमें से मैं 12 तक आपको करा चुका हूँ। तो आज जो मैं आपको बताऊँगा वो है पैराग्राफ नंबर 15, 16, 21, 22 और 24, 26। तो इन्हें आप ध्यान से सुनेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने पवन दूतिका में लिखते हैं वो पैराग्राफ नंबर 15 में, तेरे में है न वह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। क्या कहती है कवयित्री कि श्री राधा जी जो हैं वो पवन के झोंके से कहती हैं कि तेरे में है यह न गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन के झोंके, तेरे अंदर ये गुण तो है नहीं, तू मनुष्य तो है नहीं कि तू अपनी बात को कहकर सुनाएगा। तुझे क्या करना है? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। चूंकि तू बात नहीं कर सकती सीधे सीधे, इसलिए तू क्या करना कि जो तुझे बात कह भी दे और उन्हें पता भी लग जाए। कि प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, इसका अर्थ है कि जो युक्तियां मैं तुझे बताने जा रही हूँ, तू उन युक्तियों का प्रयोग करके उन्हें मेरी स्थिति का आभास कराना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, निज सदन माने अपने घर में जो बैठे हुए हों मेघ के समान कांति वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी जहाँ भी अपने भवन में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। और जिस समय वो भवन में बैठे हुए अपने मकान में जो चित्र लगे हुए होंगे उनको ध्यान से देख रहे हों, उस समय तो वहाँ पहुँच जाना। और क्या करना? जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले कोई चित्र कोई। जब तू वहाँ जाएगी उनके पास और उनके घर में जाएगा हवा के झोंके, तो तुझे क्या दिखाई देगा कि उनके घर में जो चित्र लगे हुए होंगे उनमें कोई ना कोई चित्र जरूर ऐसा होगा जिसमें विरह विधुरा का मिले चित्र, अर्थात कोई विरह की अग्नि से जलती हुई स्त्री का कोई ना कोई चित्र अवश्य लगा हुआ होगा। तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तू इस चित्र को, जो विरह की अग्नि में जलती हुई किसी स्त्री का जो चित्र है, उसे तुम इस तरीके से धीरे से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, जिससे जैसे ही वो चित्र हिले और मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी उस चित्र को देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। हो सकता है कि उन्हें उस हिलते हुए चित्र को देखकर मेरी याद आ जाए। ये थे पैराग्राफ नंबर 15 और 16। इसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 21 और 22। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अब यहाँ पर कवि कहता है कि राधा रानी जी हवा के झोंके को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जहाँ श्री कृष्ण जी मेरे बैठे हुए हों वहाँ पर नीप के कोई पुष्प को धीरे से उनके पास लेकर जाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और कहता है कि वो जो नीप का सुंदर पुष्प है वो उन्हें ले जा करके उनके पास डाल देना। तू ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हूँ। और जैसे ही वो पुष्प उनके सामने गिरेगा तो वो एकदम आशंकित हो उठेंगे, क्योंकि यदि कोई अचानक से कोई ऐसी स्थिति आ जाए, कोई चीज़ आपके पास आकर के गिरे तो आप भी आशंकित हो उठते हैं। तो ऐसा ही राधा रानी जी कहती हैं हवा के झोंके से कि ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कि जैसे ही तो उस नीप के पुष्प को उनके सामने डालेगा तो वो कुछ आशंकित से हो जाएंगे। और क्या होगा? कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। और राधा रानी कहती हैं हवा के झोंके से कि जब वो आशंकित होंगे, एकदम से डरेंगे, तो उन्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि मैं उनके बिना रोज ही कैसे रोमांचित होती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवें उसी का। उसके बाद राधा रानी कहती हैं हवा के झोंके को संबोधित करते हुए कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कि जिस पेड़ के नीचे श्याम हो बैठे हुए हों
कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उसी पेड़ का कोई पत्ता उनके पास ले जाकर के हिला देना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। हे हवा के झोंके, मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण हैं उनको बताना और चतुराई पूर्वक ये दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि जैसे वो पत्ता कांपेगा तेरे जाने से, हवा के झोंके, जैसे तू पत्ता कांपेगा जब तू चलेगा हवा, तो ऐसे ही मैं भी उनकी याद में रोज क्लांत हो कांप जाना, थक करके हमेशा उनकी याद कर करके कांपती रहती हूँ, शायद उनको मेरी याद आ जाए। इसके बाद लास्ट के 2 पैरे हैं 25 और 26। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। अब पूरे पाठ में जितने भी बातें बताई उसके सबको याद करके वे राधा रानी हवा के झोंके से कहती हैं कि जितने भी तरीके से मैंने तुझे बताया उतने तरीके से तू मेरे श्याम को मेरी याद दिलाने की कोशिश करना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। और तुझे ये जरूर करना है, क्या करना है कि धीरे धीरे वहन करके, कि उनके जो चरण धूली है, उनके जो चरणों की रज है उसको मेरे लिए ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। कह रहे कि अगर तू थोड़ी सी मिट्टी भी नहीं ला सकी, उनके चरण धूली भी नहीं ला सकी, तो मैं कैसे अपने व्यथित जो मेरा दुखी चित्त है उसको मैं कैसे आराम दे सकूंगी। अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे हवा के झोंके, जितनी मैंने तुझे बातें बताई, कहीं बताया कि भाई कृष्ण की जो किसान है उसकी पत्नी को जो है थकान से मिटाना, कहीं कह रहे हैं कि भाई पत्ते को हिलाना, कहीं कुछ, तो कह रहे हैं अगर इनमें से कोई भी बातें पूरी ना हो पाएँ, अगर राधा रानी जी कहती हैं हवा के झोंके से कि यदि तू इनमें से कोई भी काम ना कर पाए तो तू विनय मेरी इतनी मान ले और चले जा, कि तू मेरी इतनी सी बात जरूर मान लेना। क्या मान लेना? छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। अगर तू उनके चरण की रज भी ना ला पाए तो बस इतना जरूर करना कि उनके जो चरण कमल हैं उनको तू छू करके मेरे पास आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं अपने हृदय तल में जो तू वापस आएगी तुझी को लगा करके जी जाऊंगी, मैं उनकी यादों में खो जाऊंगी। तो अभी आपने देखा प्रिय प्रवास की जो पैराग्राफ्स थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखे थे। सभी जो पैराग्राफ हैं उनकी मैंने आपको व्याख्या बताई। आप इन्हें नोट कर लेंगे और धीरे धीरे इन्हें जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद।